तभी प्रभु जब अग्नि परीक्षा हो गई, माता सीता प्रभु के समीप आई। इधर विभीषण जी कहने लगे, प्रभु ने विभीषण को आज्ञा दी कि अब अयोध्या चलने की तैयारी करो। विभीषण ने तभी पुष्पक विमान मंगाया और सभी लोग पुष्पक विमान पर विराजमान हो अयोध्या की तरफ चल दिए। रास्ते में जाते हुए प्रभु ने सीता जी को गंगा जी के दर्शन कराए। कहने लगे, हाथ यहीं से दर्शन करो। सीता मैया ने गंगा के दर्शन किए और प्रभु जब अयोध्या के निकट पहुंचे, इधर भरत के मन में बड़ी दुविधा हो रही है, क्योंकि भरत जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु को भरत जी की चिंता है। प्रभु जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत को संदेशा दो कि हम नगर के निकट आ चुके हैं। जब हनुमान जी ने संदेशा दिया, भरत जी पूरी तैयारी से प्रभु का स्वागत करने के लिए सभी गुरु वशिष्ठ जी, सुमंत जी सभी को लेकर पूजा की थाली आरती सजाकर प्रभु को लेने चले। जब प्रभु के दर्शन किए, जैसे ही आरती का थाल राम प्राण प्रिय नाथ तुम, आप सभी ने 9 दिन प्रभु की गाथा सुनी। मैं एक विनती करता हूँ सभी माताओं से और जितने भी यहाँ मंच पर और सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने सर ढक लो, क्योंकि प्रभु के नाम की गाथा तो आपने सुनी। अब प्रभु की कृपा भी सब पर होनी चाहिए। ओम दीर्घायुस्त ओखदे खनिदायस्मै चत्वाकनाम्यहम् अथोर्ध्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शविरोहतातः। ओम त्रिवरचश्वमायुष्ममारोग्यमाविदात् ओमानं मह्यते धनधान्यं वशपुत्रलावंशत्संवत्सरं दीर्घमायुः। मंत्रार्थसफलासंतो गूढासन्तमनोरथः शत्रूणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां उदयस्तव। मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सदैव खुश रहें, आपके परिवार में सदैव खुशहाली रहे, आपका बगीचा सदैव खिला रहे। प्रभु आप पर असीम कृपा करें और इस 9 दिन के अंदर हमसे भी बहुत त्रुटियां हुई हैं। प्रभु से क्षमा याचना करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी त्रुटियों को क्षमा करना
क्योंकि ज्ञान तो हम में नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सादी लकड़ी को, साधारण लकड़ी को अगर चंदन की लकड़ियों के साथ रख दिया जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। अब आप लोग कहेंगे कि चंदन की लकड़ियां यहां कहां पर हैं? ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आचार्य जी बैठे हैं, ऋषि जी बैठे हैं, हमारे लिए ये सब चंदन की लकड़ी हैं। और उसमें तुच्छ एक छोटी सी लकड़ी जो हमारे गुरुजी ने हमें नाम दिया है राघवेंद्र, वो इन चंदन की लकड़ियों के साथ रखकर हमें लगने लगा है कि शायद हम में से भी थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। प्रभु तो कृपा अपने भक्तों पर करते ही हैं। हमारे गुरुजी कुमार ऋषि जी ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखें। तभी बाबा तुलसीदास जी का एक दोहा मुझे याद आता है कि बिनु के गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिला। और सबसे परम कृपा हमारे आचार्य जी की है कि हमें आशीष देने यहाँ तक आए। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जो हमारे तबले पर अंकित भाई जी हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। एक बार अंकित भाई व्यासपीठ तक थोड़ा सा प्रयास कर व्यासपीठ तक आए। आज अगर अंकित भाई का साथ ना होता तो हम लोग सब अधूरे थे। हमारे अजय जी जो ऑर्गन बजा रहे हैं, और योगेश जी, आप सभी का बहुत साथ है। एक बार प्रार्थना है कि आप लोग व्यासपीठ तक आ जाए। बजाइए एक हाथ से बहुत तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये यहाँ के कलाकार लोग हैं, ये 9 दिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करी है। आपका भी आनंद किया है, इस कथा में भी आनंद का इन्होंने साथ दिया है। और आगे और हमारे मुकुल जी ने तो सभी भक्तजनों का दिल मोह लिया है। कई भक्तजन कह रहे थे कि मुकुल जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं। मुकुल जी, आज एक ऐसा भजन जो सबको बात तक हमारी याद आती रहे। एक बार मुकुल जी श्री राधे व्यासपीठ तक
नमस्कार भाई, ध्यान दो। हमारे राजा राम जी श्री राधे। बहुत सहयोगी रहे हमारे। और हमारे आचार्य जी, हमारे आचार्यगण जगदीश जी, जगदीश जी के लिए भाई बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ के मुख्य आचार्य यही हैं, ठीक है ना। हमारे केशव जी आइए, जो यहाँ पे रामायण का पाठ कर रहे हैं मेन, वो हमारे केशव जी हैं। और जो यहाँ पे ब्रह्मा बने हुए हैं, जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है ब्रह्मा बने हुए हैं, वो हमारे हिमांशु गौड़ जी हैं। अरे साउंड वाले हमारे भैया, जल्दी आइए, जल्दी से इधर आइए, जल्दी आइए। आइए आइए महाराज। और हमारे प्रमोद जी भी आइए, प्रमोद जी जल्दी आइए। देखिए कुछ लोग तो ये होते हैं, देखिए दीवार की 50वीं मंजिल हर किसी को दिखती है ना, दीवार जो मंजिल की जो नींव होती है वो किसी को नहीं दिखती। प्रमोद जी हमारे नींव है, हमारे यहाँ के। और हमारे अनुज जी, और ये हमारे जितने भी भाई लोग हैं, कहते हैं अमित जी और कहते हैं सुमित जी और उनके पिता, ये हमारे सब नींव हैं। हम लोग तो ऊपर की 50वीं मंजिल है, हम लोग ये नींव हमारे सुमित जी और कहते हैं अनुज जी। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये कार्य होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आइए। और सुमित और कहते हैं अमित भाई को और अनुज भाई को मैं कहूंगा कि आप व्यास मंच तक आइए जरूर। लास्ट ये हमारे अनुज भैया हैं, ये हमारे सुमित भैया हैं। केशव जी आप अभी यहाँ आ जाइए। हमारा अमित जी है, जल्दी जल्दी। और हमारे संतोष जी, हमारे संतोष जी भी आइए आगे, हमें पता है। आइए यहाँ संतोष जी को भी बुलाइए आगे, उन्होंने बहुत कार्य किया है यहाँ पे। हमारे नंद किशोर जी और आ जाए लास्ट, उन्होंने बहुत यहाँ पे बहुत सेवा करी है। देखिए कुछ लोग तन देते हैं, कुछ मन देते। देखो आप और हम लोग तो मन देने वाले हैं, देखो साफ सीधी बात, आप और हम मन देने वाले हैं। तन देने वाले हमारे ये लोग, हमारे आचार्य लोग और ये लोग हमारे गुरुजी लोग। और धन देने वाले भी कुछ होने चाहिए ना, तो धन देने वाले बहुत है, मगर एक जो प्रेरक व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। श्री राधे। केशव जी तक मेरी आवाज जा रही हो? केशव जी आ गए हैं। केशव जी तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो वो कृपया व्यास जी महाराज के निकट तक आए। केशव जी जल्दी जल्दी आजा बेटा। केशव जी व्यास
जी से 2 माला पहनाना बहुत प्रॉपर्टी वाला है। इसके 2 नाम की दुकान देखी है मैंने, केशव प्रॉपर्टीज। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सत सैया के दोहरे जो नावन के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इन्होंने जितने भी ब्राह्मण लोग और यहाँ पे जितने भी हम लोग दिख रहे हैं, भोजन कराने का जिम्मा इस बच्चे को था। इस बच्चे ने सबको बहुत तन मन धन से भोजन करवाया। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और वैसे भी ब्राह्मणों का जो पेट की सेवा करते हैं वो वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। अच्छा, अंतिम में देखो, अंतिम क्या होता है देखिए। भगवान मेरे शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, मगर महेश को तो हमने पूछा ही नहीं। देखिए लास्ट में जिन्होंने आपको 9 दिन अपने भजनों से ओतप्रोत किया, अपने भजनों की माध्यम से आपको गंगा जैसी पवित्र नदी का विश्वास दिया, ठीक है, एहसास दिया, और उसकी धाराओं में आपको सरोवर किया। हमारे ऋषि जी के लिए बहुत तेज की ताली मारो एक बारी। आइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। देखिए मर्यादा मंच है, और देखिए धन्यवाद और लोग भी। देखिए आप इसको भी देखो, पहले इसके लिए ताली मारो बहुत तेज की। ये आरती में कभी मुझे यहाँ खड़ा नहीं होने देता, कहते हैं पंडित जी एक साइड हो जाओ। चलिए आइए। देखिए अब मैं यहाँ से एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं देखूं, देखिए आप जितने भी लोग थे सब ठीक है। अब जितने भी आप लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत तेज ताली मारो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमें सुना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ताली मारो सबके साथ, बहुत बढ़िया। देखिए आइए, बोले कृष्ण भगवान की। आइए एक भजन, एक छोटा सा भजन। मुझे एक माता जी ने कहा था, सॉरी माता जी नहीं, बस एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम और आप, कल तो केवल हवन होगा। आज हम नहीं कहेंगे किसी को भी कि हम आप नृत्य करेंगे। आप लोग अपना फर्ज निभाइए, हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। इतना ध्यान रखना, आज चूक गए तो चूक गए। अब अगले साल मान लो, पता नहीं व्यास जी आए, अवश्य आएंगे। आप लोग जब प्रेम से याद करोगे, लेकिन क्या पता कौन कौन से डिब्बे लाएं साथ, हमें क्या पता। हम तो ठहरे मालगाड़ी का डिब्बा भैया। तो जितना लोड करना है आज ही कर ले हो, अगले साल की अगले साल देखेंगे। बोलो जय सिया राम। आओ भाई। आइए। देखिए कुछ लोग की है कि पंडित जी थोड़ा सा तेज भी नहीं और आराम से भी नहीं, है ना। चलिए आइए, बहुत फेमस भजन आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है ना। हो मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हरि बोल। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। अरे दुनिया छुड़ा के तुझसे मिला
मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिला, अरे दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। ओ तेरे नजरा में लाना हो गया मुरली वाले, तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली मिल गई है। अरे उजड़े चमन की कली खिल गई, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मुरली। आइए बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए एक भजन बढ़िया सा, ठीक है ना। बिहारी का प्यार आज रवि सूख झूम के मेरा, बिहारी का प्यार नाचो सखी झूम झूम के, अरे नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के। बिहारी का बिहारी का प्यार नाचो सखी झूम झूम के, मेरा बाकी बिहारी का प्यार नाचो सखी झूम झूम के। हरि बोल। वृंदावन से संदेशा है आया, वृंदावन से संदेशा है आया, फिर बाके बिहारी ने मुझको बुलाया, बाके बिहारी ने मुझको बुलाया, अरे वृंदावन से संदेशा है आया, वृंदावन से संदेशा है आया, फिर बाके बिहारी ने मुझको बुलाया, बाके बिहारी ने मुझको बुलाया, तेरे अंगनों में छाए बहार, तेरी अंगनों में छाए बहार, अरे नाचो सखी झूम झूम के, मेरी अंगनों में छाए बहार, नाचो सखी झूम झूम के, अरे नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, अरे नाचो सखी झूम झूम के, 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 बिना बाके बिहारी का प्यार नाचो सखी झूम झूम के, बिना बाके बिहारी का प्यार नाचो सखी झूम झूम के। हरि बोल। आइए सब हाँ हेलो, ऐसे नाचोगे तुम? खड़े हो जल्दी, खड़े हो। अरे बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला न माने, बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला न माने, बोला न माने शिव शंकर न माने, बोला न माने शिव शंकर न माने, बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला न माने, बोले को कैसे मैं मनाऊं रे,
भोले को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाए ना लड्डू न पेड़ा, भोले को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाए ना लड्डू न पेड़ा। पग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने, आग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने। श्री राधे। सबसे हरियाणी ठेठ भजन गा रहा हूँ, ये सराय काले खाम भी गाता हूँ वहां पे उनके वहां। अरे जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी, जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी, अरे जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी, जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी, जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी, जब मेरे भोले तुझे ठंड लगेगी। रजाई बन जाऊंगी भोले की, दीवाने बन जाऊंगी भोले की, दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी भोले की, दीवाने बन जाऊंगी भोले की। हरि बोल। अरे जब मेरे भोले तुझे भूख लगेगी, जब मेरे भोले तुझे भूख लगेगी, भोले भोले तुझे भूख लगेगी, जब मेरे भोले तुझे भूख लगेगी। बर्फी बन जाऊंगी और भोले की, दीवाने बन जाऊंगी भोले की, दीवाने बन जाऊंगी और भोले की, दीवाने बन जाऊंगी। हरि बोल। जब मेरे भोले तुझे प्यास लगेगी, जब मेरे भोले तुझे प्यास लगेगी, अरे जब मेरे भोले तुझे प्यास लगेगी, जब मेरे भोले तुझे प्यास लगेगी, मांग बन जाऊंगी भोले की, दीवाने 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 बन जाऊंगी भोले की, दीवानी बन जाऊंगी। भयंकर भगवान की जय। या हरियाणवी कौन कौन है पहले ये बताइए, हरियाणी कौन कौन है? बाबू यहाँ एक ही हरियाणवी है जिनसे लाइट आती है डांस में, न तो सारे भगत को उन्होंने डांस करना सिखाया है यहाँ। बाद बाकी पीछे भी एक दो बहनें बैठी हुई हैं और फिर उनके पीछे भी और होंगी। तो एक काम करिए, पता ना कर, मैंने तो ये सोचा है मैं इसको लेके जल्दी निकल लूं, नहीं ये सब आपको बिगाड़ जाएगा भाई। ये लड़की हद हो गई, जब वो निकालता हूं तो वो कहती है, वो निकालता हूं तो वो कहती है। खैर भरत सुनी हर्ष न हृदय समा, भरत चरण सिरुनाई तुरती, गयहु कपि राम पहि, कहीं कुशल सब जाय हरसी, चलऊ प्रभु जान चढ़ी। ओ मैं तो जपूं श्री राम राम राम, अवध की गलियन में मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं श्री राम राम राम, अवध की गलियन में मैं तो जपूं श्री राम राम राम, अवध की गलियन में कोई रहूँगा ठोया, मैं तो कोई रहूँगा ठोया, अवधी गलियन में
राम राम अवध की गलियन में तो जपो श्री राम 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 अवध की गलियन में। ऋषि भरत कौशलपुर आए समाचार सब बड़े सुनाए पुण्य मंदिर महाबात जनाए आवत नगर कुशल रघुराए सुनत सकल जननी उठी धाए प्रभु कुशल भरत समुदाय हे समाचार पुरवासी न पाए मैं तो कोई रहुआ ठोया मैं तो कोई रहुआ ठोया अवध की गलियन में मैं तो जपू श्री राम 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 अवध की गलियन में मैं तो जपू श्री राम 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 अवध की गलियन में। नदी दुर्बालों फल फूला भरी भरे हेम थार भावनी एक एक का फूल ही भाई अवधपुरी प्रभु आवत जानी सकल शोभा के सुहावन त्रिविध शरीरा सर जो अति निर्मल हीरा तो कोई रहुआ ठोया मैं तो कोई रहुआ ठोया अवध की गलियन में मैं तो जपू श्री राम 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 अवध की गलियन में मैं तो जपू श्री राम राम की गलियन में अवध की गलियन में। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। अब की बार तो आवाज आएगी, क्योंकि पता है ना कि कल विदाई होनी है। कल विदाई है। हो सकता है, क्योंकि निपुण कोई भी नहीं है, त्रुटियां हम में भी बहुत हैं। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो तो हमारी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमें बालक समझकर क्षमा कर देना। जैसे ही भरत जी प्रभु को लेने गए, प्रभु को कहने लगे, प्रभु अगर तनिक भी विलंब हो जाता तो मैं अपने प्राण त्याग देता।
प्रभु की आरती उतारी। सभी लोग प्रभु का बड़ा सम्मान करते हैं। जिसके पास जो भी है, छोटी सी भेंट हो, जो जिसके पास जिसकी श्रद्धा है, प्रभु को भेंट देता है। प्रभु को महलों में लिवा चले। जब प्रभु को स्नान आदि कर राष्ट्रीय आभूषण, राष्ट्रीय वस्त्र पहनाए, प्रभु को सिंहासन पर विराजमान किया। प्रभु का राज तिलक बहुत वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रभु का राज तिलक किया गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु त्रिकादशवा मरुतः कृष्णिमात्तरः सुभञ्जावानो विदधे भोजगमयः। जैसे ही प्रभु का राज तिलक हुआ, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज मेरे प्रभु 14 वर्ष के बाद अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हुए हैं। जब प्रभु आसन पर बैठे, प्रभु कहने लगे। सभी लोगों ने कहा कि प्रभु, आपने रावण का वध किया, आपने लंका जीत ली। प्रभु, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रभु अपने कार्य का श्रेय जो है खुद नहीं रखते। प्रभु ने कहा कि ये कार्य मैं पूर्ण नहीं कर पाता अगर हनुमान नहीं होते। जब लक्ष्मण को तीर लगा तो मैंने मन में विचार किया था कि अगर किसी कारण लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो मैं इसे लेकर जल समाधि ले लूंगा। अगर हनुमान बूटी नहीं लाता तो मैं भी जल समाधि में हो जाता। मैं यहां आ ही नहीं पाता। सारा बड़ाई का पात्र हनुमान जी को बना दिया। जय सिया राम। प्रभु राम की जब कृपा होती है तो संतों का आगमन होता है। किनका आगमन होता है? और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कई सारे संतों के दर्शन इस 9 दिन में इस मंच के जरिए हुए। एक मेरे को छोड़ के बाकी सभी संत हैं, एक नराधम पापी केवल मैं ही हूं। लेकिन आज तो हद हो गई, मुझे यकीन ही नहीं था। हमारे आचार्य जी महाराज आज हमारी कथा में प्रभु राम की कृपा से पधारे हैं और उनकी इच्छा है कि वो व्यास जी महाराज का स्वागत करें। तो मैं बड़ा कृतार्थ हूं कि आज वो मेरे मंच पे आसीन हैं। मैं उदंड बालक हूं, बहुत कम लोगों का आदर करता हूं क्योंकि वो आदर के पात्र होते हैं। ये बहुत धन्यवाद आचार्य जी महाराज का कि उन्होंने यहाँ पे आके मेरा मान बढ़ाया। और यकीन मानिए आज ये पंडाल वाकई धन्य हो गया। इनके दर्शन करने के लिए लोग बाग कई बार लाइन में ही खड़े रह जाते हैं। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, बहुत पहुंची हुई परमात्मा की दी हुई ये सौगात है पृथ्वी पे।
ये 100 का नोट तो मैं शीशे में डलवाऊंगा, इसको शीशे में भरवाऊंगा, क्योंकि आचार्य जी की जेब से कभी कुछ निकलता नहीं है आशीर्वाद के अतिरिक्त। आज मेरे लिए निकला, ये बहुत बड़ी बात है। अब व्यास जी महाराज का आदेश जो दूसरा था वो हम पूरा करते हैं। मेरे दिल में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। यकीन मानिएगा 3-4 दिन आप लोगों की बड़ी याद आएगी। ऐसा होता है हमारे साथ। ये जो संगत बैठती है ना, इन सब से हमको प्रेम हो जाता है, जिसे प्रीत कहते हैं, फिर वो याद आती है। लेकिन मेरे हनुमान जी के सीने में तो सिर्फ राम जी महाराज का वास है। सिया राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। ओ सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी हो मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया हूँ, राम सुमिरन हूँ। राम रसिया हूँ, राम सुमिरन हूँ। राम रसिया हूँ, राम सुमिरन करो। राम रसिया हो राम सुमिरन करो। राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। राम का मैं सदा ही चिंतन करो। राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। राम का मैं सदा ही चिंतन करो। राम रसिया हूँ, राम सुमिरन करो। राम रसिया हो राम चिंतन करो। राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। राम का मैं सदा ही सुमिरन करो। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने
प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी लोग दरबार में अपने अपने यथास्थान बैठे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जो कुछ कार्य किया वो हनुमान जी ने किया। अगर हनुमान नहीं होते तो राम नहीं होता। आपको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाई जाती है क्योंकि प्रभु राम वापस आए थे। अगर दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु राम वापस आए थे, तो प्रभु राम की पूजा क्यों नहीं होती? प्रभु राम की पूजा क्यों नहीं होती? सभी घरों में दिवाली के दिन सुबह हनुमान जी का रोट लगता है, क्योंकि जब मैया ने पूछा था तो प्रभु ने यही कहा था, अगर हनुमान नहीं होता तो मां आज तेरा राम नहीं होता। तभी हनुमान जी को मानते हैं। और गणपति जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं और लक्ष्मी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। तो प्रभु का इच्छा हुई कि सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। प्रभु ने सबको उपहार दिए, सभी को कुछ ना कुछ दिया। विभीषण जी ने जो उपहार प्रभु को दिए थे, मैया ने वो मणियों की माला उतारकर हनुमान जी को दे दी। अब हनुमान जी ने देखा कि ये मणियों की माला मेरे किस काम की है। हनुमान जी उसे अपने मुंह से तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं और पीछे फेंक रहे हैं। कोई कहने लगा कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? कहने लगे इसमें राम नाम ढूंढ रहा है। तो कुछ कहने लगे बंदर को क्या पता हीरे मोती के बारे में। किसी ने कुछ थोड़ा इंग्लिश में कहा, मोंकी नो टेस्ट फॉर जिंजर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो विभीषण बोल पड़े, अगर तू इतना ही भगत है तो क्या राम सीता तुम्हारे हृदय में है? हनुमान जी तो जरा सी देर लगी, प्रभु का हृदय में दर्शन करा दिया, अपना सीना फाड़ दिया। जब हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ा तो वहां पर राम सीता के सबने दर्शन किए। सभी लोग बड़े आश्चर्य में हैं कि देखिए भक्त हो तो हनुमान जैसा। प्रभु ने सारा भार हनुमान के ऊपर डाल दिया
एक बार की बात है, जब राजमहल में सभी भाइयों ने प्रभु की सेवा के लिए अपनी अपनी सेवा ले ली। हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी। कोई चंवर झुला रहा है, कोई चरण दबा रहा है, सबने अपनी अपनी सेवा ले ली, मगर हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी। जब हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने कहा, मेरे लिए क्या सेवा है? वो कहने लगे, हनुमान जी आपने बहुत समय प्रभु की सेवा की है, आप कुछ समय विश्राम करो। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई सेवा मत दो, मगर मुझे एक छोटी सी सेवा दे दो। सभी लोग आश्चर्य में हो गए, ये छोटी सेवा क्या है? हनुमान जी कहने लगे कि जब भी प्रभु आवासी लेंगे, जैसे हमारी बहन जी ले रही हैं, जैसे ही प्रभु आवासी लेंगे मैं चुटकी बजाऊंगा, बस मुझे ये सेवा चाहिए। कहने लगे ठीक है, छोटा काम है, दे दो। सब अपनी अपनी सेवा करके रात्रि को अपने अपने महलों में चले गए। हनुमान जी सिर्फ प्रभु राम का चेहरा देख रहे हैं। मैया कहने लगी, हनुमान पुत्र, रात्रि हो गई, अब आप भी अपने कक्ष में जाओ। हनुमान जी कहने लगे, मैया मैं कैसे चला जाऊं? मैं गया, प्रभु ने आवासी ले ली तो मेरी सेवा तो रह जाएगी, फिर चुटकी कौन बजाएगा? अब मैया प्रभु की तरफ देखे, अब प्रभु मैया की तरफ देखे कि 14 वर्ष बाद तो घर आए। ये भी बड़ी समस्या की बात हो गई। हनुमान जी बाहर जाने को तैयार नहीं। तब प्रभु राम ने हाथ जोड़ के कहा, हनुमान आप बाहर जाओ, जब तक आप नहीं चाहोगे मैं आवासी नहीं लूंगा। अब हनुमान जी ने क्या किया, वो छत की अटारी पर चढ़ गए और वहां पर जाकर सोचने लगे कि पता नहीं प्रभु कब आवासी ले ले। तो हनुमान जी ने चुटकियां बजाना चालू करी और प्रभु का गुणगान करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफलदायनी रामायण सुखधाम की। अद्भुत अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो हनुमान की। सुनो राम कथा जय बोलो हनुमान की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा जय बोलो प्रभु ने जब हनुमान जी को कक्ष से बाहर भेज दिया, हनुमान जी छत पर जाकर चुटकी बजा बजा कर
प्रभु के नाम का सिमरन करने लगे। इधर प्रभु कक्ष में लेटे हैं, जैसे ही आवाज़ आई प्रभु का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों? कि हनुमान जी की चुटकी चल रही है। हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, प्रभु का मुंह बंद ही नहीं हुआ। सभी लोग एकत्रित हो गए। भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, माताएं आ गई। हनुमान जी का मुंह खुला है। हनुमान जी की चुटकी से प्रभु राम का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी लोग परेशान हो गए। वैद्यराज को बुलाया गया। जब सभी लोग आ गए, जामवंत जी भी आ गए, विभीषण भी आ गए, क्योंकि वो लोग वहीं पे थे उस टाइम। जब विभीषण ने देखा कि प्रभु का मुंह बंद नहीं हो रहा, विभीषण जी कहने लगे लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी, पहले ये बताओ कि हनुमान जी कहाँ हैं? ये सारा चमत्कार हनुमान जी का है, क्योंकि प्रभु राम हनुमान के बगैर चल नहीं सकते। तब हनुमान जी को ढूंढा गया। देखा तो हनुमान जी अटारी पर बैठे हुए चुटकी बजाकर राम नाम जप रहे हैं। हनुमान जी ने चुटकी बंद नहीं की, नीचे उतर आए। चुटकी चल रही है, महलों में पहुंच गए। जब कक्ष में पहुंचे तो सभी ने कहा कि भाई ये चुटकी तो बंद कर। जैसे ही चुटकी बंद करी, प्रभु का मुंह बंद हो गया। प्रभु ने बड़ी मुश्किल से सांस लिया और सभी को कहने लगे कि भाई कोई सेवा करे या ना करे, मगर मेरे हनुमान की सेवा से वंचित ना रखना। हनुमान को सेवा से मत हटाना। अगर हटाओगे तो मेरा हाल ऐसा हो जाएगा। बोलिए जय श्री राम। सिया राम। क्या करें, बंद करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबने इतनी सुंदर अनुपम राम कथा का रसपान 9 दिन तक किया। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आशीष वचन तो अभी पहले 2 मिनट व्यास जी महाराज जी कहेंगे, उसके बाद फिर भजन लीला शुरू होगी। आप सभी ने 9 दिन प्रभु की गाथा सुनी। मैं एक विनती करता हूँ सभी माताओं से, और जितने भी यहाँ मंच पर और सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने सर ढक लो, क्योंकि प्रभु के नाम की गाथा तो आपने सुनी। अब प्रभु की कृपा भी सब पर होनी चाहिए। ओम दीर्घायुस्त ओखदे खनितायस्मै चत्वाकनाम्यहम् अथोर्ध्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शविरोहतातः। ओम श्रीवरचश्वमायुष्वमारोग्यमाविदात् ओमानं मह्यते धनधान्यं पुष्पपुत्रलावंशत्संवत्सरं दीर्घमा योः मंत्रार्थफलादंतो गूढ़ासंतमनोरथः सत्तुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां उदयस्तव। मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सदैव खुश रहें, आपके परिवार में सदैव खुशहाली रहे, आपका बगीचा सदैव खिला रहे।
प्रभु आप पर असीम कृपा करें और इस 9 दिन के अंदर हमसे भी बहुत त्रुटियां हुई हैं। प्रभु से क्षमा याचना करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी त्रुटियों को क्षमा करना, क्योंकि ज्ञान तो हम में नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सादी लकड़ी को, साधारण लकड़ी को अगर चंदन की लकड़ियों के साथ रख दिया जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। अब आप लोग कहेंगे कि चंदन की लकड़ियां यहां कहां पर हैं? ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आचार्य जी बैठे हैं, ऋषि जी बैठे हैं, हमारे लिए ये सब चंदन की लकड़ी हैं और उसमें तुच्छ एक छोटी सी लकड़ी जो हमारे गुरुजी ने हमें नाम दिया है राघवेंद्र, वो इन चंदन की लकड़ियों के साथ रखकर हमें लगने लगा है कि शायद हम में से भी थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। प्रभु तो कृपा अपने भक्तों पर करते ही हैं। हमारे गुरुजी कुमार ऋषि जी ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखें। तभी बाबा तुलसीदास जी का एक दोहा मुझे याद आता है कि बिनु के गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिला। और सबसे परम कृपा हमारे आचार्य जी की है कि हमें आशीष देने यहाँ तक आए। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जो हमारे तबले पर अंकित भाई जी हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। एक बार अंकित भाई व्यासपीठ तक थोड़ा सा प्रयास कर व्यासपीठ तक आए। आज अगर अंकित भाई का साथ ना होता तो हम लोग सब अधूरे थे। हमारे अजय जी जो ऑर्गन बजा रहे हैं, और योगेश जी, आप सभी का बहुत साथ है। एक बार प्रार्थना है कि आप लोग व्यासपीठ तक आ जाए। अरे बजाइए एक हाथ, बहुत तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये यहाँ के कलाकार लोग हैं। ये 9 दिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करी है। आपका भी आनंद किया है, इस कथा में भी आनंद का इन्होंने साथ दिया है। और आगे जैसे और हमारे मुकुल जी ने तो सभी भक्तजनों का दिल मोह लिया है। कई भक्तजन कह रहे थे
कि मुकुल जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं। मुकुल जी, आज एक ऐसा भजन जो सबको बात तक हमारी याद आती रहे। एक बार मुकुल जी श्री राधे व्यासपीठ का आवाज कर भाई, इसकी ध्यान दे। हमारे राजा राम जी श्री राधे बहुत सहयोगी रहे हमारे। और हमारे आचार्य जी, आचार्यगण जगदीश जी, जगदीश जी के लिए भाई बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ के मुख्य आचार्य यही हैं, ठीक है ना। हमारे केशव जी आइए, जो यहाँ पे रामायण का पाठ कर रहे हैं मेन, वो हमारे केशव जी हैं। और जो यहाँ पे ब्रह्मा बने हुए हैं, जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है ब्रह्मा बने हुए हैं, वो हमारे हिमांशु गौड़ जी हैं। अरे साउंड वाले हमारे भैया, जल्दी आइए, जल्दी से इधर आइए, जल्दी आइए। आइए आइए महाराज। और हमारे प्रमोद जी भी आइए, प्रमोद जी जल्दी आइए। देखिए कुछ लोग तो ये होते हैं, देखिए दीवार की 50वीं मंजिल हर किसी को दिखती है ना, दीवार जो मंजिल की जो नींव होती है वो किसी को नहीं दिखती। प्रमोद जी हमारे नींव है, हमारे यहाँ के। और हमारे अनुज जी, और ये हमारे जितने भी भाई लोग हैं, वो कहते हैं अमित जी और कहते हैं सुमित जी और उनके पिता, ये हमारे सब नींव हैं। हम लोग तो ऊपर की 50वीं मंजिल है, हम लोग ये नींव हमारे सुमित जी और कहते हैं अनुज जी। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये कार्य हो रहा है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आइए। और सुमित और कहते हैं अमित भाई को और अनुज भाई को मैं कहूंगा कि आप व्यास मंच तक आइए जरूर। लास्ट ये हमारे अनुज भैया हैं, ये हमारे सुमित भैया हैं। केशव जी आप यहाँ आ जाइए। हमारा अमित जी है, जल्दी जल्दी। और हमारे संतोष जी, हमारे संतोष जी भी आइए आगे, हमें पता है। आइए, यहाँ संतोष जी को भी बुलाइए आगे, उन्होंने बहुत कार्य किया है यहाँ पे। हमारे नंद किशोर जी और आ जाएं लास्ट, उन्होंने बहुत यहाँ पे बहुत सेवा करी है। देखिए कुछ लोग तन देते हैं, कुछ मन देते। देखो आप और हम लोग तो मन देने वाले हैं, देखो साफ सीधी बात, आप और हम मन देने वाले हैं। तन देने वाले हमारे ये लोग, हमारे आचार्य लोग और ये लोग हमारे गुरुजी लोग। और धन देने वाले भी कुछ होने चाहिए ना, तो धन देने वाले बहुत है, मगर एक जो प्रेरक व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना।
ईश्वर जी। श्री राधे। केशव जी तक मेरी आवाज जा रही हो, केशव जी आ गए हैं। केशव जी तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो वो कृपया व्यास जी महाराज के निकट तक आए। केशव जी जल्दी जल्दी आजा बेटा। केशव जी व्यास जी से 2 माला पहनाना बहुत प्रॉपर्टी वाला है। इसके 2 नाम की दुकान देखी है मैंने, केशव प्रॉपर्टीज। के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सत सैया के दोहरे जो नावन के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इन्होंने जितने भी ब्राह्मण लोग और यहाँ पे जितने भी हम लोग दिख रहे हैं, भोजन कराने का जिम्मा इस बच्चे को था। इस बच्चे ने सबको बहुत तन मन धन से भोजन करवाया। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और वैसे भी ब्राह्मणों का जो पेट की सेवा करते वो वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। अंतिम में देखो, अंतिम क्या होता है देखिए। भगवान मेरे शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, मगर महेश को तो हमने पूछा ही नहीं। देखिए लास्ट में जिन्होंने आपको 9 दिन अपने भजनों से ओतप्रोत किया, अपने भजनों की माध्यम से आपको गंगा जैसी पवित्र नदी का विश्वास दिया, ठीक है, एहसास दिया, और उसकी धाराओं में आपको सरोवर किया। हमारे ऋषि जी के लिए बहुत तेज की ताली मारो एक बारी। आइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। देखिए मर्यादा मंच है। और देखिए धन्यवाद और लोग भी। देखिए आप इसको भी देखो, पहले तो इसके लिए ताली मारो बहुत तेज की। ये आरती में कभी मुझे यहाँ खड़ा नहीं होने देता, कहता है पंडित जी एक साइड हो जाओ। चलिए आइए। देखिए अब मैं यहाँ से एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं देखूं, देखिए आप जितने भी लोग थे सब ठीक है। अब जितने भी आप लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत तेज ताली मारो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमें सुना। ये भी बहुत बड़ी बात है। ताली मारो सबके साथ। बहुत बढ़िया। देखिए आइए। बोले कृष्ण भगवान की। आइए एक भजन, एक छोटा सा भजन। मुझे एक माता जी ने कहा था, सॉरी माता जी नहीं, बस एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम और आप, कल तो केवल हवन होगा। आज हम नहीं कहेंगे किसी को भी कि हम आप नृत्य करेंगे। आप लोग अपना फर्ज निभाइए, हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। इतना ध्यान रखना, आज चूक गए तो चूक गए। अब अगले साल मान लो, पता नहीं व्यास जी आए, अवश्य आएंगे। आप लोग जब प्रेम से याद करोगे, लेकिन क्या पता कौन कौन से डिब्बे लाएं साथ, हमें क्या पता। हम तो ठहरे मालगाड़ी का डिब्बा भैया। तो जितना लोड करना है आज ही कर ले हो। अगले साल की अगले साल देखेंगे। बोलो जय सिया राम। आओ भाई आइए। देखिए कुछ लोग की है कि पंडित जी थोड़ा सा तेज भी नहीं और आराम से भी नहीं, है ना। चलिए आइए। बहुत फेमस भजन आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है ना। हो मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना